हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका। आज फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं, लक्ष्य पार्ट 3। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, आज का टॉपिक है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। यह आपने अभिव्यक्ति और माध्यम, आपके सीबीएसई में चलती है किताब हिंदी में, वो उसमें खूब पढ़ा होगा आपने। और राजस्थान में भी संचार नामक पुस्तक चलती है, उसमें पढ़ा होगा। चलो इस थोड़ा जान लेते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जो संदेश पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं, संप्रेषण। तो ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ कॉमन या सामान्य होता है। अतः एक कह सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य समझ के माध्यम से सूचना या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बस मैंने बात कही, दूसरे ने ग्रहण की। तो इस प्रकार डेविस के अनुसार संप्रेषण वह क्रिया है जिसमें सूचना और संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। अब चलिए थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना संप्रेषण है। अब कृष्ण जी अपनी मैया से कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन कृष्ण की माँ को सुनने में आता है, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। देखो बात में यहाँ ये अक्षर मिल गया है इसमें, तो वो तो कह रहे मैं नहीं माखन खायो, और यहाँ क्या आ गया, मैंने ही माखन खायो। बस संप्रेषण सही ढंग से नहीं हुआ। यानी जो कहने वाला है उसने जो बात कही है वो रिसीवर यानी ग्रहणकर्ता माता यशोदा ने सही ढंग से नहीं की है। देख, दूसरा उदाहरण देता हूं। मैंने कोई आदमी कोई संदेश भेजता है कि मुल्ला जी अजमेर गए, लेकिन जो ग्रहण करता है उसको सही ढंग से मात्रा की वजह से या और कोई सही ढंग से न सुनने की वजह से ग्रहण करता है, मुल्ला जी आज मर गए, तो दिक्कत हो गई ना। संदेश भेजा गया, मुल्ला जी अजमेर गए, और संदेश ग्रहण करने वाले ने क्या ग्रहण किया, मुल्ला जी आज मर गए। तो ये इसमें वो संदेश पहुंच तो गया, लेकिन इस अर्थ में नहीं कि जिस अर्थ में प्रेषक उसे भेज रहा है। प्रेषक सेंडर है, वो भेज रहा है, वो उसको जो फाइंडर है वो सही ढंग से नहीं कर रहा। अतः वास्तव में सूचना या संदेश के साथ यदि उसमें जुड़े अर्थ, भावनाएं तथा संवेग, समझ, इच्छाओं और आकांक्षाओं, विचारों, हाव भाव तथा आचरण आदि का भी इस रूप में दूसरी ओर पहुंचना, जिस रूप में भेजा गया उसे संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण में 3 चीजें होती हैं दोस्तों, मुख्यतः 3। संदेश, सेंडर यानी भेजने वाला, माध्यम किस माध्यम से भेजा गया, टेलीफोन के माध्यम से या सीधा हवा के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किसके माध्यम से, और प्राप्तकर्ता। ये मोटे मोटे माध्यम है। अब इसको और भी कई चीजें कर लेते हैं इसकी। प्रेषक यानी सोर्स, सेंडर भेजने वाला, संदेश मैसेज, माध्यम यानी किस माध्यम से भेजा गया, संकेत प्रतीक किस संकेतों से भेजा गया, हाथ के संकेत से भेजा गया या बोल के भेजा गया या फिर लिख के भेजा गया, विचारों को भाषा प्रदान करना, एनकोडिंग, संदेश को पढ़ना व अर्थ निकालना, डिकोडिंग, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक, सही पहुंचा कि नहीं, ग्राही यानी रिसीवर, और संप्रेषण संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। तो ये तत्व आप समझ गए। चलिए प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। ये मैं साफ बता देता हूं कि इसके संप्रेषण के प्रकार हैं और संप्रेषण की बाधाएं हैं, वो अगले वीडियो में या अलग से थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। तो अब सीधे प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला ही प्रश्न है, संप्रेषण का अर्थ है, यानी क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा बी, एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना, ये ही संप्रेषण का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न, संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग आवश्यक है। किस लिए, देखो ये से उत्तर आएगा, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु ये आवश्यक है। दोस्तों ये भी सही है, पृष्ठ पोषण हेतु भी, लेकिन यहां ये पूरी तरह सही यही आएगा। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन का प्रयोग यूजफुल है, उपयोगी है। माइक्रो टीचिंग के लिए क्लोज सर्किट टीवी लगाएंगे तो वो यूजफुल है कि नहीं, तो है, यूजफुल है। किस लिए यूजफुल है, पृष्ठ पोषण के लिए, फीडबैक के लिए उपयोगी है। दोस्तों ये भी सही है, सुधार के लिए भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प होगा ये। चौथा प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण, क्लास में कम्युनिकेशन चल रहा है, विद्यार्थियों को बीच में बोलने का अगर मौका देते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये संप्रेषण सरल हो जाएगा, लेकिन अपने उद्देश्य की पूर्ति से कभी भटक भी सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन हम यहाँ उत्तर क्या आएगा इसका, इस टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से सरल हो जाता है। 5वां प्रश्न, संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए, इसमें उत्तर आएगा दोस्तों बे, संप्रेषी की मनोशारीरिक दशा का, उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण क्या है, कला है, क्या है, कला और विज्ञान दोनों है संप्रेषण।
संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कौशल अर्जित किया जा सकता है, बिल्कुल अर्जित किया जा सकता है। किसी को बोलना चालना या अपनी बात कहनी नहीं आती हो ढंग से तो सीखा जा सकता है। कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, क्लास कम्युनिकेशन को क्या बनाते हैं, विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, ये कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। 9th क्वेश्चन है, शिक्षक की भाषीय विद्वता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है, कथन है। ये भाषीय विद्वता का अर्थ है दोस्तों कि भाषा का विद्वान है, हिंदी का या इंग्लिश का विद्वान है और ज्ञान का भंडार है, तो उसका कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव होगा ही, निश्चित बात है। तो ये बात सत्य है। तरह आएगा ब, कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक है, बिल्कुल। कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्यों की ओर ले जाता है, सामाजिक संप्रेषण वास्तव में अलग है। तो ये आंसर आएगा। देखो दोस्तों, ये दैवी एकदम सही बनता है। कक्षा संप्रेषण शिक्षक एवं निश्चित समूह के मध्य होता है, जबकि सामाजिक संप्रेषण एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति समूह या तथा वृद्ध समूह के मध्य चलता है। लेकिन एकदम सही आएगा ए, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। द एकदम सही है। कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों, इसका आंसर आएगा द आएगा। टीचर और स्टूडेंट, शिक्षक और छात्र, इसके कम्युनिकेशन के प्रमुख तत्व होते हैं। संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोध गम्य होनी चाहिए, बिल्कुल निस्संदेह है। यानी बच्चे किस क्वालिटी के, किस कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके अनुसार ही भाषा सरल भाषा होनी चाहिए, तभी तो वो लर्निंग कर पाएंगे। बोध गम्य होनी चाहिए, यानी उनको लर्निंग करने में सुविधा होनी चाहिए। यानी वो आप विद्वानों जैसी भाषा बोलने लग जाएंगे, ऐसे शब्द जिनके अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़े, तो फिर वो अधिगम नहीं कर पाएंगे, लर्निंग नहीं कर पाएंगे। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उत्तर आएगा द, उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष ही मुखर होता है सदैव। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, अगला वीडियो व्यावसायिक निष्पद्धता का होगा, निष्बद्धता, प्रोफेशनल कमिटमेंट। थैंक यू।